किसी गांव में दो जुड़वे भाई रहते थे, सोहन और मोहन। दोनों बहुत शरारती और लालची थे। वो दोनों बिल्कुल एक ही तरह दिखते थे। इस बात का वह बहुत गलत फायदा उठाया करते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर वो दोनों नाई के पास गए। सोहन बाहर ही खड़ा था और मोहन अंदर जाकर के बाल कटवाने लगा। जैसे ही नाई अपने किसी काम में लग गया, वैसे ही मोहन बाहर आ गया और सोहन जाकर के बैठ गया। नाई उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, अरे, मैंने तो अभी तुम्हारे बाल काटे, फिर तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े कैसे दिख रहे हैं? तभी सोहन कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे बाल तो नहीं काटे, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। फिर नाई दोबारा उसके बाल काटे और इस तरह से उन दोनों के बाल भी कट गए और वो एक का ही पैसा दिए नाई को, और फिर बचे हुए पैसे से वो आइसक्रीम खाने चले गए। सोहन और मोहन इस तरह की हरकतें आए दिन किया करते थे। अब उनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और रोज कोई ना कोई उनके घर पे आकर के उनके पिता को खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता था। उनके पिता उन्हें हमेशा समझाते रहते थे, लेकिन उन दोनों पे कोई असर ही नहीं होता था। अब उनके पिता सोहन और मोहन को घर से निकाल दिए। हालांकि वो दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और गांव वाले उन दोनों को पहचानते भी थे, इसलिए गांव में उनको कोई काम मिलना ये बहुत मुश्किल था। इसलिए सोहन ने मोहन से कहा, देख भाई, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और गांव वाले भी हमसे बहुत परेशान हैं, इसलिए हमारा इस गांव में रहना तो अब बहुत मुश्किल है। हम चलते हैं आसपास के गांव में, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। इतना सोचकर वो दोनों निकल पड़े। वो दोनों फिर एक गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक घर देखा। वह घर गांव के मुखिया जी का था। इतने पे सोहन ने कहा, देखो, मैं यहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा, तुम भी यहाँ जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ कर उस पे लग जाना, और जैसे ही हमें मौका मिलेगा वैसे ही हम दोनों सारा पैसा लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पर इतना ध्यान रहे, हम दोनों को एक साथ गांव वाले ना देख पाएं। उन्हें यही लगना चाहिए कि हम एक ही हैं, इसलिए एक वक्त पे एक ही इंसान बाहर रहेगा। ऐसा विचार करके वो दोनों गांव में ही एक घर किराए पर ले लिए और अब मोहन भी गांव के ही एक कपड़े की दुकान पे नौकरी पर लग गया। अगले दिन सोहन मुखिया जी के पास गया और कहा, मुखिया जी, मेरा नाम मोहन है और मैं यहाँ एक कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ, लेकिन मेरे घर पे मेरी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा है, इसलिए अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें तो मैं रात के समय आपके घर काम कर लिया करूँगा। यह सुनकर मुखिया जी ने उसे अपने घर काम पे रख लिया और अब सोहन मोहन के नाम से मुखिया जी के घर पे काम पे लग गया। वो उनका हिसाब किताब संभालता था। अब वो दोनों सिर्फ मौके की तलाश में ही थे। अगले सुबह सोहन ने मोहन को बताया, कल मैं मुखिया जी के साथ शहर जा रहा हूँ। कल का मौका बहुत अच्छा है। तुम सारे पैसे लेकर के दुकान से भाग जाना। मैं भी कोई ना कोई मौका करके बहाना करके आ जाऊंगा और किसी का हम पे शक भी नहीं होगा। मोहन ने भी ऐसा ही किया। उन दोनों के जाते ही वह दुकान पे जाकर के अपने मालिक को नशे वाली दवा सुंघाई
और दुकान का सारा सामान लेकर भाग गया। शाम को जब मुखिया जी और सोहन गांव वापस आए तो उन दोनों ने देखा घर के आगे बहुत लोग थे और वो बातें कर रहे थे। तभी उस कपड़े की दुकान का मालिक सामने आकर कहता है, यही है वो लड़का जिसने मुझे नशे वाली दवा सुंघाई और मेरा सारा सामान लेकर भाग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मोहन है और दिन भर ये मेरे साथ ही था। यह भला आपका सामान लेकर कैसे भाग सकता है? तभी उन लोगों की नज़र सामने से आते थानेदार पे गई, जिसके साथ एकदम मोहन जैसा ही एक लड़का आ रहा था। थानेदार ने वहां आकर बताया, यह गांव से भाग रहा था। इसकी तलाशी लेने पर मुझे आपके दुकान के कपड़े दिखे, इसलिए मैं इसे यहाँ वापस गांव लेकर आया। अब गांव वालों को सारी बातें समझ में आ गई और मोहन और सोहन वो दोनों डर गए थे, पर फिर भी गांव वालों ने अब उन दोनों भाइयों को पुलिस के हवाले कर दी।